नमस्कार दोस्तों, आज हम एकलव्य प्रकाशन की एक कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी का शीर्षक है अशरफ का उड़न खटोला। इसकी लेखिका है फातिमा अकीलू। अंग्रेजी से अनुवाद किया है सुमित त्रिपाठी ने और चित्रांकन किया है मुस्तफा बुलामा ने। और दिनों जैसा ही वह दिन भी शुरू हुआ। बस एक फर्क था, अशरफ आज जल्दी में था। उसने फटाफट नाश्ता किया, फटाफट बस्ता उठाया और फटाफट स्कूल बस पकड़ने को भागा। बाकी सब धीरे धीरे हो रहा था। अशरफ ने देखा बस की ड्राइवर अदा का पैर एक्सीलेटर को छू भर रहा था। वह तो सोचे बैठी थी कि आज सब कुछ आराम आराम से करेगी। आखिर जब स्कूल की ठिगनी भूरी इमारत दिखी तो अशरफ आगे की ओर लपका। जल्दबाजी नहीं, अदा ने हड़काया, पहले बस को पूरा रुकने तो दो। सॉरी अदा, मुझे फौरन क्लास पहुंचना है, कहता हुआ वह बस से कूदकर क्लास की ओर भागा। पहला घंटा विज्ञान का था, पर अशरफ कुछ सुन नहीं रहा था। उसकी नजर तो घड़ी पर थी। इंतजार था 11 बजे की पहली छुट्टी का। घंटे सुनते ही वह अहाते की ओर दौड़ पड़ा। ओ यूजिन, स्कूल के बाद मेरे हवाई जहाज में उड़ने चलोगे? कैसा हवाई जहाज? सेगुन इधर आना, यूजिन ने जोर से पुकारा। अशरफ के पास हवाई जहाज है। तुम बृहस्पति ग्रह चलोगे या शनि? देखो यार, सच्ची में मेरे पास हवाई जहाज है। 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आकर देखो तो। अशरफ पीछे पड़ा रहा। यह तुम्हारी उस टाइम कैप्सूल जैसा तो नहीं है जो हमें भविष्य में ले जाने वाली थी? सेगुन ने याद दिलाया। सासत में पड़ गया था मैं। सोचा था कि बस सोकर उठूंगा और 2 क्लास आगे पहुंच जाऊंगा। पढ़ना लिखना छोड़ दिया था मैंने। नंबर आए 0 बटा भेली। या फिर यह कुछ वैसा है जब अपने पापा का रेडियो खोल खाल दिया था तुमने। कहा था कि रेडियो फ्रिक्वेंसी ऐसी तरंगों में बदल जाएगी जो हमें गायब कर देगी, यूजिन बोला। अरे हाँ, सेगुन ने दांत दिखाए। मुझे लगा था हेडमास्टर तो मुझे देख नहीं सकता। लगा उसे जीप चढ़ाने और तरह तरह के मुंह बनाने। संडे को भी स्कूल में रुकने की सजा मिली थी। अशरफ तुम भी ना, बस कभी मानते ही नहीं। आ जाना यार, इस बार मुझे फॉर्मूला मिल गया है। अशरफ जमा रहा। मुसीबत में डालने का फॉर्मूला? सेगुन ने यूजिन को कोहनी मारी। पर मैं आ जाऊंगा सिर्फ तुम्हारी माँ का लजीज चॉकलेट केक खाने। चॉकलेट? यूजिन चीख पड़ा। मैं भी आ रहा हूँ। तीनों दोस्त मैदान की तरफ चल दिए जहाँ बाकी क्लास गप मारने में मशगूल थी। आ गए 3 तिलंगे, साइमन ने घोषणा की। न जाने क्या खिचड़ी पक रही है, इस बार कोई नई खुराफात। अबे छोड़ो उसे, अशरफ बोला, और शाम के बारे में कुछ मत बताना। साइमन, अशरफ का नया उड़न खटोला देखने चल रहे हो? उसमें बुकिंग करा सकते हैं, जहां जाना हो। मुझे तो लागोस का मौसम पसंद है और इन दिनों कानों की रेत भी बहुत सुंदर होती है, सेगुन ने पुकार कर कहा। क्या जरूरत थी ये करने की? अशरफ उखड़ कर चल दिया। सॉरी यार, सेगुन अशरफ के पीछे दौड़ा। पर कितने तो तुम्हारे प्रयोग और आविष्कार टाइम टाइम फिस हो गए। मैं तो समझता था कि हम दोस्त हैं। कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। अशरफ बुनबुनाया। वे अब भी गुस्सा था। देखो मैं पक्का पहुंच जाऊंगा, सेगुन बोला। वो क्लास की तरफ लौटने लगे। अशरफ मन में खूब खुश हुआ कि उसके दोस्त उसे एक बार फिर मौका देने को तैयार थे। बाकी का दिन तो फट से निकल गया। जल्द ही घर जाने का समय हो गया। बस घर के सामने रुकी नहीं कि अशरफ अंदर भागा। दोनों पक्के दोस्तों के लिए उसे हवाई जहाज पर आरामदेह सीटें लगानी थी। वे बैठक खाने गया और माँ की पसंदीदा बैगनी गद्दियां उठा ली। कुछ सुतली भी चाहिए थी ताकि टेक ऑफ के समय गद्दियां अच्छे से बंधी रहें। उसे मालूम था वह कहाँ मिलेंगी। पिताजी औजार वाले बक्से में हमेशा सुतली रखते थे। अब बस कुछ नाश्ते पानी का जुगाड़ करना बाकी था। माँ का चॉकलेट केक बढ़िया रहेगा, पर उसे रखने के लिए 2 मेजें चाहिए थी। उसे याद आया कि उसके पास 2 गोल टोपियां थी। अगर हवा न चले तो वे खुद से ही खड़ी रह सकती थी। नाश्ता रखने के लिए एकदम फिट। अब तो बस हेलमेट सही कर लो और कॉकपिट में बैठकर दोस्तों का इंतजार करो। अशरफ ने अपना पीला साइकिल हेलमेट संभाला और पिछवाड़े जा पहुंचा। उसने कुछ देर अपने आविष्कार को निहारा जो पूरी भव्यता के साथ खड़ा था।
शानदार चीज थी वह, मजबूत भूरा ढांचा, चौड़े चौड़े पंख और दमदार चक्के। वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। पता नहीं उसके दोस्त कहाँ रह गए थे। अशरफ, कहाँ हो यार? ये बढ़िया नहीं हुआ तो देखना, पापा के साथ फुटबॉल मैच देखना था, उसे छोड़कर आया हूँ। सेगुन ने आने का ऐलान किया। अरे मजा आएगा तुम्हें, इधर तो आओ, मैं पीछे हूँ, अशरफ ने जवाब दिया। हेलमेट पहनता हुआ वे जल्दी जल्दी कॉकपिट में चढ़ गया। जब तक दोस्त लोग पीछे पहुंचे वे पूरी तरह तैयार रहना चाहता था। उसने पंखों को चक्कों को जांचा। उड़ान के लिए सब ठीक ठाक है ना? जल्दी आओ, खाने से पहले लौटना भी है, उसने जोर से पुकारा। अशरफ ने सुना एक घड़घड़ाहट उसकी तरफ आ रही थी। वो पास आ रही थी और बढ़ती जा रही थी। चक्कर क्या है ये देखने के लिए उसने जो गर्दन निकाली तो अपने नाजुक कॉकपिट की खिड़की से गिरते गिरते बचा। क्या चल रहा है सेगुन? योजित, तुम कर क्या रहे हो? उसने गड़बड़ाहट में पूछा। अशरफ को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। सैकड़ों बच्चे पिछवाड़े को रौंदते हुए उसकी ओर चले आ रहे थे। हर तरफ बच्चे ही बच्चे थे। सबकी नजर ऊपर अशरफ पर थी। वे सबके सब कुछ कुछ बोले जा रहे थे। यूजिन और सेगुन भीड़ को ठेलकर कुछ आगे आए ताकि अपने दोस्त को ठीक से देख पाएं। वह आम की एक ऊंची सी डाल पकड़कर बैठा हुआ था। पास की दो डालों पर टोपियों में एक एक चॉकलेट केक रखा हुआ था। इतना तो है कि तुम सोचते बड़ा धांसू हो, सेगुन बोला। आओ अपना केक ले लें। दोनों लड़के पेड़ पर चढ़ने लगे ताकि अशरफ तक पहुंच जाएं। काहे का उड़न खटोला, बच्चे बिन बहनाए, ये तो बस पेड़ है। निराश होकर वे एक के बाद एक पलटकर जाने लगे। अशरफ, लोगों का ध्यान खींचना तुम्हें खूब आता है और केक गजब का है, यूजिन बोला। अशरफ गुमसुम अपने हवाई कॉकपिट में बैठा रहा। तुम्हें सबको नहीं बताना चाहिए था, अब मैं किस मुंह से स्कूल जाऊंगा, उसने ड्रामाई अंदाज में कहा। अशरफ, मुझे तुम्हारे ऊटपटांग विचार अच्छे लगते हैं और बड़े होकर शायद तुम सचमुच में ये सब चीजें बना पाओ। सेगुन ने उसका हौसला बढ़ाया। फिलहाल तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे, पर अंतरिक्ष में जाने के लिए तुम्हें पेड़ से कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। मेरी विज्ञान वाली किताब से हम आविष्कार खोज सकते हैं और शायद किसी छोटी मोटी चीज से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे सूरज की गर्मी से अंडा उबालना। यूजिन भी सहमत था। तुम दोनों बस कमाल हो, अशरफ ने उन्हें भींच दिया। अरे संभल के, वरना सारे पेड़ से नीचे आ जाएंगे, यूजिन ने चेताया। और फिर अशरफ को एक तुरंत फुरत पैराशूट बनाना पड़ेगा हमें बचाने के लिए, वे हंस पड़ा। फिर तीनों दोस्त नीचे उतर गए।